भारत से सैलाबी रेलों की आमद पर पंजाब के 3 दरिया बिफर गए। रावी, सतलज और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गैर मामूली सूरत हाल, कई मकामात पर पानी करीबी आबादियों में दाखिल, फसलें जेर आब आ गईं। कादिर हेडवर्क्स को बचाने के लिए दरियाए चनाब के 2 हिफाजती बंद धमाके से उड़ा दिए गए। खान की हेडवर्क्स की गुंजाइश 8 लाख क्यूसेक, लेकिन 10 लाख क्यूसेक का रेला। जसड़, गंडा सिंह और सुलेमान की मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के रेले। दरियाओं के किनारे से हंगामी नकल मकानी। 8 अजला में फौज तलब, खतरे के सायरन बज उठे। दरियाए चनाब में मुंहजोर रैले दिल दहलाने लगे। कादिराबाद से पिंडी भटियां तक दरिया किनारे आबाद मकीनों की मदद की सदाएं। जल्द इनखला की इल्तिजाएं। इंतजामिया ने मदद के लिए कमर कस ली। बिफरा दरियाए रावी भी खतरे की घंटी बजाने लगा। लाहौर में शाहदरा से आज रात 80,000 क्यूसेक का रेला गुजरने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूरत हाल का जायजा लेने खुद शाहदरा में रावी पुल पर जा पहुंची। हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। किसी भी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने लाहौर के डूबने की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। बर्बाद इतला नहीं की इंडिया की तरफ से, तो एक ये इशू तो है, लेकिन चूंकि हमारी तैयारी मुकम्मल थी और हम कई हफ्तों से इस पर काम कर रहे थे। SOP के तहत हमारी बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल थी। रेस्क्यूअर्स की, DCs की, बोट्स को, कैंप्स को, लाइफ जो जैकेट है इसको हम पहले ट्रांसफ़र कर चुके थे 1 माह पहले, कि खुदा न खासा अगर पानी आए किसी वजह से तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो। तो खुदा न खासा शादरे पानी तो बढ़ेगा, लेकिन शहर लाहौर को कोई ख़तरा नहीं है। नारोवाल में सिखों का मुकद्दस मकाम करतारपुर भी पानी में डूब गया। फौजी जवानों और इंतजामिया के रजाकारों ने गुरुद्वारा दरबार साहब के 1600 मुलाजमीन और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया। सिख बरादरी इमदादी कार्रवाइयों से मुतमईन। सिंह है। कल मैंने ननकाना साहब से आया था करतारपुर साहब यात्रा के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली कल फ्लड आ गया, तो इस वजह से हम फंस गए थे। तो पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं, उनके जो इंतजामिया टीम है, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया, और बाकी जो अंदर वहाँ की टीमें बैठी उनको भी रेस्क्यू कर रही। थैंक यू सो मच। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल के मुतासरा इलाकों का दौरा। इलाका तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है। हजारों एकड़ फसल तबाह हो चुकी, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। भारत मालूमात का तबादला करता तो नुकसान कम होता। पड़ोसी मुल्क पानी जमा करके पाकिस्तान भेज रहा है, लीगी रहनुमा का शिकवा। भारत ने पानी को हथियार बनाया है और एक आबी जारियत की है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ वर्किंग इंफॉर्मेशन रखता तो शायद इससे आधा नुकसान होता। और ये लगता यूँ है कि वो पानी जमा करके और रेलों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में पानी से ज़्यादा नुकसान। गुजरावाला में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। पानी आबादियों में दाखिल, घर, फसलें और मवेशी पानी में डूब गए। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें जारी। जिलाई इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों के साथ पाक फौज के जवान पेश मसाजिद से मुंतकिली के ऐलानात करवाए जाने लगे। गुजरात में किलादार के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। करीबी इलाकों को खाली करा दिया गया। दर्जनों देहात जेर आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कश्तियों के जरिए इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। इंतजामिया ने आइंदा 24 घंटे में हेड मराला से बड़ा सैलाबी रेला गुजरने की वार्निंग दे दी। ओकाड़ा में रेस्क्यू एहलकारों का फौरी एक्शन। दरियाए सतलुज के सैलाबी रैले में डूबने वाले शख्स को बचा लिया गया। फुटेज डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। शकरगढ़ के सैलाबी रैले में फंसे खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन ने दरियाए रावी के किनारे एक दीवार पर पनाह ले रखी थी। बहावलनगर में 50 से ज्यादा गांव सैलाब की लपेट में आ गए। मकान और सड़कें पानी में डूब गईं।
मकीन महसूर हो गए। मैयतों को कश्तियों के जरिए कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। ननकाना साहब में मुत्तादिद देहात ज़ेर-ए-आब, कई गांव का राबता मुनक़ता, मकीनों की नकल मकानी। पेशगी इतला का सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा करामत साबित हुआ कि पेशगी इतला मिलने से जो इनखला है वो मौसर तौर पे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सका। तो पिछले कई हफ्तों से NDMA ने इस पे बहुत एफर्ट की है और वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन हर दूसरे दिन इजलास लेते रहे हैं NDMA की तैयारियों के हवाले से भी और मज़ीद जो कोऑर्डिनेशन है सूबों की उस हवाले से भी। अताउल्लाह तारा ने सैलाब की पेशगी वार्निंग सिस्टम से लोगों को बरवक्त इनखला मुमकिन करार दे दिया। मुतासरा इलाकों में खैमे और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने इमदादी कार्रवाइयों की तफसीलात सामने रख दी। जम्मू के अतराफ में 300 मिलीमीटर बारिशें हुई। शदीद बारिशों से दरिया में तुग़यानी। चेयरमैन NDMA ने दरियाए सतलुज के अतराफ 2 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाने की तस्दीक कर दी। आइंदा चंद दिनों में पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ने की वार्निंग। में अगर आप डिवीजन में आते हैं तो वहाँ पे इस वक्त इन्फेंट्री की 6 यूनिट्स डिप्लॉय की हुई हैं। 2 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि बोट्स के साथ, OBMs के साथ और बाकी सामान के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। 2 मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर करीबन 6000 लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगहों में पहुँचाया जा चुका है। इस दौरान इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो आपकी वर्किंग बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ से किसी जगह से कोई पोस्ट और उसको फ़ौज जो सी इज़ मेंटेनिंग इस स्ट्रिक्ट विजिलेंस और पाकिस्तान के अजीम वतन के दिफा के लिए किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं और इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जो से हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं। सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। DGI SPR की तस्दीक, बहावलपुर और बहावलनगर में 4 यूनिट्स को स्टैंड बाय रखा गया है। गुजरावाला में 6 इन्फेंट्री की यूनिट्स और 2 इंजीनियरिंग यूनिट्स तैनात हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में शदीद सैलाब पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा इलाकों को 5000 खैमे मुहैया करने की हिदायत। बिजली, ज़राए मुवासलात और सड़कों की बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। किसी भी सूबे के सैलाब से मुल्की सतह पर निपटा जाएगा। शहबाज शरीफ का सिंध हुकूमत को सैलाब की सूरत हाल पर अपडेट रखने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर 4 घंटे तवील इजलास। मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा, रिलीफ और रेस्क्यू से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। दरियाए शनाब के अतराफ 128 गांव डूब गए। तमाम मकीन रेस्क्यू कर लिए गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाबी रैली से इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं। पाक फौज, रेस्क्यू और पुलिस एहलकार मुतासरा इलाकों में मुतहर्रिक। दरियाओं की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। DGPDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट में बारिश का 49 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 370 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई। इंतजामिया का 500 मिलीमीटर से जायद बारिश का दावा। सियालकोट शहर की गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगीं। सियालकोट और गुजरात में आज आम तातील का ऐलान कर दिया गया था। ख्वाजा आसिफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। पंजाब में तबाही ढाने वाला सैलाबी रैला सिंध की जानिब गामजन। दरियाए सिंध के पुश्ते बड़े सैलाब का सामना करने के लिए तैयार हैं। शहरियों की नकल मकानी का मंसूबा मुरतब कर लिया गया। वजीर आपाशी सिंध जाम खान चोरों की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने भी किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल होने की यकीन दहानी करा दी। सिंध हुकूमत पर बेजा तनकीद का शिकवा। पानी सिंध में आया तो डेफिनेटली माजी में भी बहुत 2010 में, 2011 में, फिर बाद में भी जो 2022 में जो भी तूफ़ानी बारिशें भी सिंध ने देखी हैं, तूफ़ानी सैलाब भी देखे हैं।
तो अल्लाह ना करे यहाँ सूरत हाल हो, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है जो कि थोड़े बहुत असरात नज़र आ रहे हैं तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। फैसल अमीन गंडापुर और आसिफ खान ने भी 3 कायमा कमेटियों की रुकनियत छोड़ने के फैसले से स्पीकर को आगाह कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत ने जमरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। जरीना मरी नामी कोई खातून टीचर लापता नहीं। वज़ीर तालीम बलोचिस्तान समेत जिम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो लोग हैं जो हमारी पढ़ी लिखी खवातीन को बदकिस्मती के साथ सुसाइड वेस्टें पहना रहे हैं, और एक हम हैं जो अपने खवातीन को कारोबार करा रहे हैं। एक हम हैं जो अपने खवातीन को वो मौका दे रहे हैं कि वो माशरे में आगे। बलोचिस्तान में खवातीन के लिए बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। एक वो हैं जो तालीमी याफ्ता खवातीन को खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं, और एक वो हैं जो खवातीन को तालीमी याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो की रतोरेरो के गांव खानवाह आमद पुलिस मुकाबले में शहीद सिपाही रमजान जरवार के बेटों से इजहार ताज़ियत। जाले चेयरमैन ने फरियाल तालपुर के हमराह गढ़ी खुदा बख्श में शोहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी। वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। 126 कमरों पर मुश्तमिल 11 मंजिला हॉस्टल की तामीर 5 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती कामों का मुआयना भी किया। ज़ेर तरबियत अफसरान से क्लास रूम में मुलाकात की और साथ खाना खाकर मयार को चेक किया। I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. मोदी को फोन पर खबरदार किया कि पाकिस्तान से जंगबंदी ना की तो ऐसा टैरिफ लगाएंगे कि दिमाग घूम जाएगा। नरेंद्र मोदी 5 घंटे ही में सीज फायर पर आमादा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास के दौरान पाक भारत जंगबंदी की तफसीलात सामने ले आए। भारत पर आज से मजीद 25% अमरीकी टैरिफ का इतलाक हो गया। भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। शदीद मंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय करेंसी भी गिर गई। ऑर्डर कैंसिल होने से भारतीय बरामदी सनतों से वाबस्ता लाखों अफराद बेरोजगार हो गए। भारतीय पंजाब के इलाके मधुपुर में बारिश और सैलाब के बायस इमारत जमी बोस, कई अफराद मलबे तले दब गए। मुंबई में गिरने वाली इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। हमास ने नासिर अस्पताल से मुताल्लिक इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। सहूनी हमले में तमाम डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और सहाफ़ी शहीद हुए। इसराइली फौज ने 6 हमास कारकुनों की शहादत का दावा किया था। इसराइली हमले में कुल 22 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिस्तान बलोचिस्तान में कार्रवाई करते हुए शिद्दत पसंद तंजीम जैश अदल के 13 शिद्दत पसंदों को हलाक और मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। हलाक शिद्दत ईरान में पुलिस पर हमलों में मुलव्विस थे। यूक्रेन के रूसी शहर रोस्टोव में ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग लग गई। फोर्सेस ने रिहायशियों को बाहिफाजत निकाल दिया। स्पेन के शहर बोनेवल में टमाटरों की सालाना जंग। हजारों अफराद ने एक दूसरे पर टमाटर बरसा दिए। शुरका ने फलस्तीन के हक में परचम लहराया। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ी का तरबियती कैंप 29 अगस्त से लाहौर में शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान की इमदाद का मिशन पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड 11 30 अगस्त को पेशावर में आमने सामने होंगे। बाबर आजम भी मैदान में उतरने को तैयार। बरतानिया में सरपट दौड़ते घोड़ों पर तलवारबाजी के मुकाबले। पैपिंग फूड पार्क में कदीम खेलों की तारीख दोबारा जिंदा हो गई। समुंदर पर हुक्मरानी के लिए ओशन रेस के तीसरे मरहले का स्पेन से आगाज। 6 ममालिक की 7 टीम्स अपनी किस्मत आजमा रही हैं।